मैं बोल रहा हूं। हाँ नचिकेत, तुमसे मिलना है, जहां तुम हमेशा मेरा इंतजार करती हो। आज मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। पर नचिकेत। कोई सवाल जवाब नहीं रागिनी, आई एम वेटिंग। ओके। क्या हुआ है? नील कहाँ है? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? रोक पाई पर वो चला कर रागिनी के पास। ना माँ, का देना माँ, नहीं रोते बेटा, तुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मत रो माँ, मत रो। तो नहीं मिलेगा ना हुआ। मैंने उसे खो दिया हमेशा के। नहीं, ये ठीक नहीं किया। कुछ कहना चाहते थे मुझसे? रागिनी, इन 15 सालों में तुमने जो भी कुछ खोया है, उस सब मैं तुम्हें लौटाना चाहता हूं। मेरा प्यार, हमारे बच्चे, हमारा घर, वो हर चीज तुम्हें देना चाहता हूं जिस पर तुम्हारा हक है। तुम्हारी एंगेजमेंट थी ना आज निवेदिता के साथ? थी रागिनी, लेकिन हुई नहीं। मैंने नहीं तोड़ा। मैंने उस लड़की के साथ कोई अन्याय नहीं किया। मैंने सिर्फ उससे कहा कि मैं रागिनी के अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकता। मैंने उससे कहा कि वो मेरी पत्नी तो बन जाएगी, लेकिन मैं कभी उसका पति नहीं बन पाऊंगा। मैंने उससे कहा कि मेरी जिंदगी में रागिनी के अलावा और किसी के लिए जगह नहीं। सिर्फ तुम्हारा इंतजार है रागिनी। ठाकुर माँ, सामान गाड़ी में रखवा दिया है, ठीक है? हे माँ दुर्गा, की ভেবেছিলাম কি হলো? मैं अपनी बड़ी पोती के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था
कि अपनी छोटी पोती की शादी में अपने एक एक अरमान पूरी करूंगी। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मेरी बात मान ले बेटा, मेरे साथ कोलकाता चल। इस माहौल से तू जितना दूर रहेगी ना, संभलने में तुझे उतनी ही आसानी होगी। चल बेटा मेरे साथ कोलकाता। माफ कीजिए लेकिन निवेदिता नहीं जाएगी कहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। देखिए, ये निवेदिता अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासतौर से मेरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो कुछ भी हुआ इसके साथ। ये मैंने एक्चुअली कहा था इसे नील के साथ शादी करने के लिए। सो कुछ गलत हुआ है तो ये मेरी गलती है। बस एक मौका और दे दीजिए, हो सकता है मैं कुछ ठीक कर पाऊँ। आपको क्या लगता है ये हालात ठीक हो जाएंगे? पता नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी। और इसके लिए निवेदिता का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। निवेदिता प्लीज आए। निवेदिता बेटा, मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि तू यहाँ रहे अकेले। ठीक है, तू रुक जा, लेकिन बेटा जब भी तेरा जी चाहे ना, बेहिचक कोलकाता चली आना। हाँ, मैं चलती हूँ। इसका ध्यान रखिएगा। चाची माँ, ख्याल रखो। अब अपना ख्याल रखिए। हाँ, और आई एम रियली वेरी सॉरी नील की वजह से जो कुछ भी आपको तकलीफ पहुंची उसके लिए। ठीक है, ভালো থেকো। যখনই মন করে চলে এসো। ভালো থেকো, আর টেনশন নিও না, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে? नील फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अवॉइड कर रहा है ये, लेकिन कब तक अवॉइड करेगा? घर पे तो आना ही पड़ेगा ना फेस करने के लिए हमें। यू कैन नॉट रन अवे लाइक दिस, राइट? क्या करता क्या है ये? मतलब अपने मूड के हिसाब से चलेगा। आज दिल किया एंगेजमेंट करूंगा, कल मूड नहीं है तो एंगेजमेंट नहीं करूंगा। अगर इतना ही सब नाटक करना था तो ये तमाशा क्यों किया एंगेजमेंट करने का? सबके सामने तमाशा बन गए हम उसकी वजह से। क्या गलती है इसकी? सपने देखे थे इसने, टूट गए ना सब। नील ने मजबूर किया था इसे सपने देखने के लिए, इसकी कोई गलती नहीं है। नहीं, ये अवॉइड नहीं कर सकता। घर पे आने तो मैं सारे जवाब मांगूंगी आज ही। आओ, तुम्हें ऊपर छोड़ दूं। नहीं नचिकेत, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? घर ही छोड़ रहा हूँ। छोटी सी सोसाइटी है, कोई देख लेगा तो बात का बवाल खड़ा कर देंगे। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो बता देते हैं सबको कि तुम मेरी एक्स वाइफ हो। इतना आसान नहीं है नचिकेत। ऊपर घर तो आ रहे हो ना? अजीब बात करती हो। मतलब जब मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुमने बताया कि लोग बात करेंगे। अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि घर आ रहे हो? नहीं, कल आता हूँ, आज नहीं। क्योंकि घर पर सब लोगों को पता है कि आज मेरा एंगेजमेंट था। तरह तरह के प्रश्न उठेंगे, इस समय उनका उत्तर देना ठीक नहीं होगा। मे बी टुमारो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। लो, try and miss me, okay? हाय रागिनी। हाय। अरे आप कितने दिनों के बाद मिले हो? कहने को तो हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, पर तुमसे मिलना मतलब। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी बिजी थी, दैट्स ऑल। ओ हाँ, कौन आया था आपको छोड़ने? वो कहीं आपके बॉस तो नहीं है? नहीं नहीं, वो
मेरे एक्स हस्बैंड। अच्छा, आप दोनों अभी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं? मतलब जनरली डाइवोर्स के बाद तो लोग। ऐसी कोई बात नहीं है, बस रास्ते में मिल गए इसलिए ड्रॉप करने के लिए आ गए। मगर अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो रही है। हाँ हाँ, मिलते रहना। पैम ना वो चलता फिरता ज्वालामुखी है, शी इज ड्राइविंग मी नट्स। आज फटेगा वो, बस नील के आने का इंतजार है। I don't understand. पैम को इतना गुस्सा क्यों आता है? अगर नील अपनी एंगेजमेंट छोड़कर गया था तो he had a reason, और वो रीजन हम सब जानते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि पैम नील की लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों करती है। सिर्फ नील की लाइफ, वो तो हम सब की लाइफ में इंटरफेयर करती है, और वो भी बहुत ज्यादा, लाइक दैट मच। भाई कुछ भी है, आप क्यों बात को बढ़ाते हो? ठीक है, थोड़ा सा इम्पल्सिव है, इसका मतलब ये थोड़ी ना दिल की बुरी नहीं है वो। तो मैंने कब कहा कि यार भाई हो गया तुम लोग का? मतलब इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि इंसान जब यहाँ पे बैठा हो तो उसके मुंह पे बिचिंग नहीं करते हैं। बिचिंग करनी हो तो पीठ पीछे करते हैं। अपने कमरे में जाके बिचिंग करो ना। पैम हम लोग बिचिंग नहीं कर रहे थे, we were just having a यार discussion. डिस्कशन, ये पैम नील के लाइफ में इतना इंटरफियर क्यों करती है? मैं नील की लाइफ में इंटरफियर नहीं करती हूँ। आई एम बॉदर्ड अबाउट हिम, आई केयर फॉर हिम, दैट्स द रीजन आई डू दिस, ओके? एंड करण, तुम्हारे लाइफ में ना मैं इंटरफियर करती हूँ ना ही कभी करूंगी, बिकॉज आई एम जेन्युइनली नॉट इंटरेस्टेड। एंड आर के, तुम मजाक लग रहा है ये सब? तुम्हें तो कम से कम अकल होनी चाहिए ना, मजाक कर रहे हो? कहाँ थे नील? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ गए थे? हाँ मैं जरा, क्या लेकिन क्यों क्यों पूछ रहे हो? क्या मतलब है तुम क्यों पूछ रही हो? तुम अभी अभी थोड़ी देर पहले अपनी एंगेजमेंट छोड़कर कहीं चले गए थे। कहाँ चले गए थे, क्यों गए थे, मुझे कुछ नहीं पता है। वहां निवेदिता रोए जा रही है, अपसेट है, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि। हाँ पैम, कुछ अंदाजा है मुझे कि उसे कितना दुख हुआ होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, घर डूब जाए बह जाए, उसे तो पल्लू थोड़ा बहुत गीला हो जाए वही अच्छा। अब देखो ना, मेरी पत्नी बनेगी, जिंदगी भर दुख भोगती रहेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। सब बेहतर है कि दो आंसू रो ले। नो, व्हाट डू यू थिंक आरके? वो कैसे नील? पैम पैम पैम, अगर मैं एंगेजमेंट कर लेता, शादी होती, वो मेरी पत्नी बनती, मैं कभी उसका पति नहीं बन पाता, मैं कभी उसको पति का प्यार नहीं दे पाता। ऐसे में तो जाहिर है कि उम्र भर दुखी रहती बेचारी। आई थिंक इट्स बेटर। पैम, मैं निवेदिता से प्यार नहीं करता। आई डोंट लव हर। Did you just say that you don't love निवेदिता? क्या? Superb, नील। चलो, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें पता तो चला। अगर तुम्हें निवेदिता से प्यार है ही नहीं, तो तुमने उसे प्रपोज क्यों किया था नील? तुमने बात इतनी आगे क्यों बढ़ाई, एंगेजमेंट तक आगे क्यों बढ़ाई? हाँ, मैंने 1000 बार पूछा था तुमसे निवेदिता के बारे में, और तुमने हर बार हाँ कहा, मना भी नहीं किया। क्यों खेल रहे हो किसी के इमोशंस के साथ? तुम जानते हो अच्छी तरह से कि निवेदिता तुमसे कितना प्यार करती है, डेस्परेट है तुमसे शादी करने के लिए, जानते हो ना? फिर क्यों किया ये सब? मैं भी खुश थी कि पहली बार तुम्हें लाइफ में कोई अच्छी लाइफ पार्टनर मिल रही है जो तुमसे ज्यादा प्यार करती है, तो फिर क्यों किया ये सब? कई बार लगता है कि मैं तुम्हारी बहन हूं, इतने साल तुम्हारे साथ बिताए हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं जानती हूं मैं तुम्हें। मैं तुमसे क्या हो क्या रहा है नील? मैं यहाँ पे तुमसे सीरियस बातें कर रही हूँ, तुमसे सवाल पूछ रही हूँ कुछ, और तुम होके मुस्कुरा रहे हो। ऐसा हुआ क्या है मुस्कुराने जैसा? देखिए, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करना। एंड यू वांट टू सी मी हैप्पी, राइट? तो मुझे खुश देखना चाहती है जिंदगी, बस दैट्स इट। आज जो हुआ अच्छा हुआ, और मैं खुश हूं। आई एम बैक। वही जो नचिकेत खन्ना 15 साल पहले गुम हो गया था, वो वापस आ गया। वो सारी तकलीफें, वो सारा दुख, वो 15 साल। नाउ आई एम हैप्पी। अरे तुम बहुत खुश लग रहे हो। इनफैक्ट कितने सालों के बाद हमने तुम्हें इतना खुश देखा है। I need a drink, क्या? डैड, आप मॉम से मिलने गए थे ना? बताइए ना, क्या डिसाइड हुआ? आपने कुछ बात की? नहीं, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारी मॉम से मिलने गया था? और क्या डिसाइड हुआ, मतलब क्या डिसाइड होना? डैड, आप एंगेजमेंट ऐसे छोड़ के गए थे तो आप मॉम से मिलने गए थे, क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? कैसे गया था एंगेजमेंट छोड़ के?
वो जो इंटेंसिटी थी ना, तो हमें लगा कि क्यों उस इंटेंसिटी से मैं किसी और से नहीं मिलने जा सकता? मुझे लगा कि आप मॉम से ही मिलने गए होंगे, क्योंकि मॉम के पास ही वो पावर है कि आपको आपका डिसीजन चेंज करवा सके। करेक्ट, बताइए ना क्या बात हुआ, क्या डिसाइड हुआ? क्या कोई बात नहीं की? क्या बात की मतलब क्या? कोई बात नहीं हुई। मतलब ये दिस इज टू मच। जब से हम अमेरिका से आए हैं ये मॉम 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 मॉम, दैट्स द ओनली वर्ड आई हियर। और क्या डैड कुछ नहीं? मॉम इज सुपर वुमन एंड डैड सुपर वुमन सुपर चॉइस, सो डैड इज नथिंग। डैड इज आल्सो सुपरमैन, राइट? गॉड डैड, मस्ती है ना, कुछ ना कुछ तो है, बताइए ना। नहीं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं सुपरमैन हूँ। वो तो है, बट फिर भी हम वेट कर रहे हैं कि आप हमें बताएंगे। सुहानी, अगम तुम्हें डिम्पी आंटी बुला रही, कुछ काम है उन्हें। ठीक है, बट नहीं डैड, बताना। हाँ हम वेट कर रहे हैं। आउट चल बता मुझे, चल अब बता क्या बात हुई। क्या बताऊं? कहाँ क्या हुआ? और प्लीज मुझे कोई बहाना वाना नहीं सुनना है, जो भी सुनना है साफ साफ सुनना है और डिटेल में सुनना है, बता। अच्छा, सबसे पहले तो मैं तुझे थैंक्स कहना चाहता हूँ आरके। ये जो कुछ भी हुआ है तेरी वजह से हुआ है। तूने मुझे हिम्मत दिया, हौसला दिया कि मैं निवेदिता से वो बात कह सकूं। मैंने कहा और फिर मैं रागिनी से मिलने गया। मिले तो एक छोटा सा कन्फेशन, छोटी सी गलतफहमी दूर और एक लंबा सा हग। एक ही पल में ऐसा लगा कि 15 साल के गिले शिकवे सब मिट गए। ऐसा लगा कि हम जुदा हुए ही नहीं थे। वही पैशन, वही अंडरस्टैंडिंग, वही जज्बात, वही सरेंडर, समर्पण, बस। और मुझे कुछ नहीं जान, और कुछ है भी नहीं बताने को तुझे, इतना ही है। खाने लग मेरे भाई। थैंक्स यार, हैप्पी फॉर यू। थैंक्स अ लॉट। हेलो, हाय रागिनी, हाउ आर यू? कौन बोल रहा है? आपका नंबर सेव नहीं है मेरे फोन पे। हाँ पता है मुझे, लेकिन आई एम नॉट अ स्ट्रेंजर। जानती हो तुम मुझे, मैं पूनम बोल रही हूँ। पैम, नील की बहन। हाँ बोलो पैम। रागिनी, अगर तुम ज्यादा बिजी नहीं हो तो क्या आज हम मिल सकते हैं? आई मीन तुम मेरे साथ डिनर पे जा सकती हो क्या आज? रागिनी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इफ यू कैन। मतलब पता नहीं क्यों आज तुमसे बहुत सारी बातें करने का दिल कर रहा है। मिलोगी? मैं वेट करूंगी तुम्हारा। थैंक यू। यू वेलकम। गुड इवनिंग मैम। क्या खाओगे? कुछ नहीं, आई एम ओके। रागिनी, हम यहाँ डिनर करने के लिए आए हैं। अब बिना कुछ ऑर्डर किए ये लोग यहाँ बैठने तो नहीं देंगे ना ऐसे ही, इसलिए क्या खाओ? ओके, एनीथिंग वेजिटेरियन। या ऑफ कोर्स। मैम वेजिटेरियन है तो इनके लिए पनीर टिक्का पसंद है ना तुम्हें? मैम के लिए पनीर टिक्का और रेड वाइन फॉर मी, फ्रेंच, एंड जस्ट वाटर। श्योर शील हैव वन मॉकटेल। श्योर मैम, ओके, समथिंग गुड। थैंक यू। सो कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छी तो तुम हमेशा से थी। आई मीन ये रियली मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों ऐसे डिनर करेंगे एक साथ। कई साल गुजर गए हमने डिनर साथ में किए। याद भी नहीं मुझे तो कब लास्ट डिनर किया था, तुम्हें याद है? यू नो ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम यहाँ पे आओगी मेरे साथ। लेकिन आजकल दौर ही कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ उसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मतलब देखो ना, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नील निवेदिता के साथ एंगेजमेंट तोड़ देगा। सुना होगा ना तुमने ये ऐसा। सच कहूं रागिनी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आजकल नील क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, अपने आप में रहता है, अपनी दुनिया में। मुझसे कोई भी बातें शेयर नहीं करता। मुझे ऐसा लगता था मैं अपने भाई को 100% जानती हूँ, लेकिन
आजकल ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरा भाई नहीं, कोई दूसरा ही आदमी है। कोई बात ही नहीं करता मुझसे, कुछ भी बताता नहीं है कि क्या हो रहा है। तुमसे बात की उसने? डोंट वरी, अगर नहीं की है तो करेगा, क्योंकि आजकल जब मुझसे कुछ नहीं शेयर करता वो आजकल तुमसे शेयर करने लगा है। निवेदिता और नील की एंगेजमेंट तुम्हारी वजह से टूटी ना?